दोस्तों नमस्कार। पुणे इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट में आपका स्वागत है फिर से। ठीक है। पिछले क्लास में हम लोगों ने बात किया था ना कि लिब्रे ऑफिस रील्स में कि हम लोग लिब्रे ऑफिस को पूरा फ्री प्लेलिस्ट लेके आएंगे। तो ये हम लोग की पहली वीडियो है लिब्रे ऑफिस के लिए। राइटर का हम लोग थोड़ा सा बेसिक बारे में बात करेंगे और क्या इनिशियल में क्या है कि लिब्रे ऑफिस होता क्या है, कैसे इसको डाउनलोड करेंगे और कुछ चीज़ें हैं इसके एक्सटेंशन वगैरह कहाँ से क्या देखेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है। फर्स्ट स्लाइड ओपन करते हैं। ये फर्स्ट स्लाइड क्या है कि लिब्रे ऑफिस होता क्या है। तो लिब्रे ऑफिस हमारा जो है एक फ्री है और ओपन सोर्स है। ठीक है। ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है कि इसको हम लोग नेट से फ्री डाउनलोड कर लेते हैं। अभी मैं आप लोग को डाउनलोड करना भी सिखाऊंगा। इसको हम लोग डाउनलोड कैसे करेंगे और किस वेबसाइट पे जाएंगे, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे लिब्रे ऑफिस की, और इसको डाउनलोड भी करना मैं सिखाऊंगा। ठीक। और इसको मेंटेन करता है, रेगुलर अपडेट कौन देता है इसको? रेगुलर अपडेट जो देता है वो द डॉक्यूमेंट फाउंडेशन इसको रेगुलर अपडेट, जो भी चीजें इसमें अपडेट आती, जो भी नया वर्जन इस पे अपलोड होता है, हम लोग जो नेट पे जो आता है वो हमारा डॉक्यूमेंट फाउंडेशन जो है वो अपडेट देता है इसमें। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? क्रॉस प्लेटफॉर्म। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रॉस प्लेटफॉर्म? का मतलब है कि हम लोग इस लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर को हम लोग विंडोज पे भी चला सकते हैं। ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम में मैक ओएस जो हमारा एप्पल का जो है ऑपरेटिंग सिस्टम, उस पर भी हम लोग इसको चला सकते हैं, और लाइनेक्स है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, उस पर भी हम लोग चला सकते हैं। और ये भी मैं आप लोग को दिखाऊंगा दोस्तों कि हम लोग ये कैसे कैसे इसको हम लोग डाउनलोड करेंगे अलग अलग। ठीक। नेक्स्ट क्या है? की फीचर क्या है हमारा? हाईली कस्टमाइजेबल एंड ऑल्टरनेटिव टू पेड ऑफिस सॉफ्टवेयर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेड ऑफिस? पेड ऑफिस जैसे हमारा एमएस ऑफिस है और भी हमारे सॉफ्टवेयर हैं जो पेड है, हम लोग को उस पर अगर लाइसेंस वर्जन हम लोग को प्रॉपर चाहिए उसको ऑपरेट करने के, हम लोग को इसके पैसे से इसको परचेस करना पड़ता है। लेकिन हमारा जो लिब्रे ऑफिस है वो ओपन सोर्स है, हम लोग फ्री डाउनलोड कर सकते हैं और इसको हम लोग कस्टमाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से। इसमें हम लोग कुछ कंटेंट या कुछ अपडेटेड चीजें हम लोग इस पर डाल भी सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा भी नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग कंपैरिजन करें लिब्रे ऑफिस और एमएस ऑफिस में, ठीक है, तो जैसे वर्ड प्रोसेसर की बात करें तो वर्ड प्रोसेसर हमारा क्या होता है? अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो एमएस वर्ड, ठीक है, एमएस वर्ड, इसको ये क्या है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इसका वर्ड है। इसका एक्सटेंशन क्या है? इसको किस फाइल के हम लोग एक्सटेंशन से हम लोग इसको सेव करते हैं? इसको हम लोग डॉट डॉक से सेव करते हैं। ठीक है। और डॉट डॉक क्यों लगेगा? डॉक की लगे एक्सटेंशन है, ये बता रहा है कि हम लोग एमएस वर्ड यूज कर रहे हैं। लेकिन कहीं कहीं आप लोग ने देखा होगा कि डॉक एक्स भी लगा रहता है। तो डॉक एक्स का मतलब क्या है? अगर हम लोग 2007 के बाद वाला एमएस ऑफिस वर्जन यूज कर रहे हैं तो इस पे यहाँ पे एक्स का मतलब है एक्सटेंशन लग जाएगा। मतलब इसका हम लोग अपडेटेड वर्जन यूज करें 2007 के बाद वाला। अगर हम लोग डॉक लग रहा है इसका मतलब क्या है कि हम लोग एमएस ऑफिस जो है वो 2007 के पहले वाला यूज कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो एक्सटेंशन है वो डॉक है, ये डॉक एक्स है। और यही चीज अगर हम लोग लिब्रे ऑफिस की बात करेंगे तो लिब्रे ऑफिस के इक्विवेलेंट हम लोग जो भी हम लोग ने स्टार्ट किया है सीखना, तो वो क्या है? लिब्रे ऑफिस राइटर। तो इसके इक्विवेलेंट क्या है? एमएस वर्ड के इक्विवेलेंट है लिब्रे ऑफिस राइटर। तो हम लोग इसको सीखेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। और जो हमारे ओ लेवल के पेपर में भी और ट्रिपल सी के पेपर में भी एमएस ऑफिस नहीं आता है, लिब्रे ऑफिस राइटर ही आता है। इसीलिए हम लोग ने इसकी फ्री प्लेलिस्ट आप लोग इसको हमने स्टार्ट किया। तो एमएस ऑफिस एमएस वर्ड का क्या है? डॉक एक्स है। और इसका क्या है? ओडीटी। ठीक है। इस ओडीटी का मतलब क्या है? ओडी का मतलब क्या है? ओपन डॉक्यूमेंट। ये जो आगे लगा हुआ है ओडी, इसका मतलब क्या है? ये ओपन डॉक्यूमेंट है। ठीक है। मतलब कि आप लोग नेट पे फ्रीली इसको अवेलेबल है, आप लोग इसको ओपन डॉक्यूमेंट देख सकते हैं। और यहाँ पे ये टी का मतलब क्या है? टेक्स्ट है। मैं आप लोग को याद करने का तरीका सिखा रहा हूं। ठीक है। टी का मतलब टेक्स्ट है, एस का मतलब स्प्रेडशीट, और पी का मतलब क्या है? पावर पॉइंट, एक समझिए इसको। ठीक है। तो लिब्रे ऑफिस राइटर का जो एक्सटेंशन है जो हम लोग फाइल को सेव करेंगे वो ओडीटी है। ओडीटी मतलब ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। और लिब्रे ऑफिस कैल्क क्या है? इसका एमएस एक्सेल में क्या होता है? डॉट XLS। अगर हम लोग 2007 के बाद वाला यूज करेंगे तो XLSX। ठीक है। और इसी तरह एमएस पावर पॉइंट का क्या है? डॉट PPT। अगर 2007 के बाद वाला यूज कर रहे हैं तो PPTX। इसी तरह लिब्रे ऑफिस राइटर में हमारा क्या है? ODT, ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। और लिब्रे ऑफिस कैल्क मतलब एमएस एक्सेल, जिसको हम लोग लिब्रे ऑफिस में इसको कैल्क बोलते हैं। इसका होता है ODS, OD स्प्रेडशीट।
और लिब्रे ऑफिस इंप्रेस जैसे हमारा पावर पॉइंट होता है, पावर पॉइंट भी इसको हम यूज करेंगे। इसका एक्सटेंशन है ODP। ODP मतलब ओपन डॉक्यूमेंट पावर पॉइंट। ठीक है, अब मैं आप लोग को थोड़ा सा बैक जा रहा हूं। हम लोग पहले आपको ये बताता हूं कि इसको लिब्रे ऑफिस को कैसे हम लोग डाउनलोड करेंगे ऑफिशियल वेबसाइट की, इसकी लिब्रे ऑफिस की। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग इधर देखिए, आप लोग थोड़ा सा मैं इसको बैक कर रहा हूं। बैक करने में मैं थोड़ा सा उसको ओपन कर रहा हूं और गूगल क्रोम में खोल रहा हूं। गूगल क्रोम में आप लोग को यहाँ पे लिब्रे ऑफिस को सर्च करना है। लिब्रे ऑफिस को सर्च करने के बाद देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है www.libreoffice.org। ठीक है, इसी वेबसाइट पे जाना है और कोई दूसरी वेबसाइट पे नहीं जाना है। ठीक है, यहाँ पे इसको आप लोग को क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पे, और यहाँ पे डाउनलोड नाउ पे हम लोग को क्लिक करना है। डाउनलोड नाउ पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा नीचे भी आ सकते हैं आप लोग, और चाहे तो यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे आप लोग यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये क्या लिखा है, 64 बिट का है और ये हम लोग यूज कर सकते हैं। अब अगर आपको किसी को, अगर ये विंडोज का है, अगर किसी को मैक ओएस का करना है तो मैक ओएस का कर सकता है यहाँ से। किसी को अगर लाइनक्स का करना है लाइनक्स का भी कर सकता है। तो ये 3 ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करता है, विंडोज, मैक ओएस और लाइनक्स। यहाँ से आप लोग डाउनलोड फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं और अपने सिस्टम में आप लोग इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद हमारी जो वीडियो आएगी, रेगुलर जो वीडियो आएगी, उसको आप लोग देख देख के सीख के आराम से फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग इसको पूरा सीख सकते हैं। और ओ लेवल का पहला जो हमारा पेपर है IT टूल्स एंड बेसिक्स, वो अच्छे से पेपर को दे सकते हैं और CCC पूरा हम लोग का जो एकदम तैयार हो जाएगा। इसीलिए आप लोग इसको प्रॉपर तरीके से इसको देखते रहिए। और बीच बीच से आप लोग को मैं बार बार अपडेट दे रहा हूँ कि ऐसे ही हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट कोई चीज़ अगर सिखा रहे हैं, और प्लीज लाइक और सब्सक्राइब इसको करते रहिए, इससे हम लोग को थोड़ा सा बूस्ट अप मिलता रहे। ठीक, वापस हम लोग अपनी क्लास में चलते हैं। तो मैंने आप लोग को दिखा दिया है कि हम लोग कि कैसे लिब्रे ऑफिस का क्या क्या एक्सटेंशन है, राइटर, कैल्क और इम्प्रेस। तो पहले हम लोग राइटर को स्टार्ट कर रहे हैं। राइटर की पहली वीडियो अभी मैंने दिखाया है, और कैसे डाउनलोड करेंगे और उसका एक्सटेंशन क्या है वो भी मैंने आपको दिखा दिया है कि एक्सटेंशन है, डिफॉल्ट एक्सटेंशन है लिब्रे ऑफिस का ODT, ODS और ODP। तो OD ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, और ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट, और ओपन डॉक्यूमेंट पावर पॉइंट। नेक्स्ट आ गया कि कॉमन यूजर इंटरफेस एलिमेंट्स। इसको समझाने से अच्छा है मैं आपको सीधा मैं लिब्रे ऑफिस के सॉफ्टवेयर पे चलता हूं, वही मैं आपको दिखा देता हूं तो ज्यादा समझ में आएगा आपको। सीधा मैं आपको लिब्रे ऑफिस के उसी पे चल रहा हूं, वही मैं आप लोग को दिखा देता हूं इसको। ठीक है, यहां पे मैं सर्च कर रहा हूं लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर पहले हम लोग ओपन करेंगे और डिस्कार्ड ऑल करते हैं, यस पे क्लिक करते हैं, सेव पे क्लिक करते हैं, और हम लोग लिब्रे ऑफिस को ओपन कर लेते हैं। लिब्रे ऑफिस हमारा ये ओपन हो चुका है। ठीक है, लिब्रे ऑफिस हम लोग ओपन करने के बाद देखिए जो हमारी तीसरी स्लाइड से सीधा मैं इस पे मूव कर गया हूं, और आप लोग को मैं ये चीज समझा रहा हूं कि ये क्या सीक्वेंस है। ये जो ऊपर लिखा हुआ ये क्या है, ये हम लोग बोलते हैं टाइटल बार। ये टाइटल बार है। ठीक है, ये टाइटल बार है। ये जो है हमारा मेन्यू बार है, इसको हम लोग मेन्यू बार है। इसको हम लोग जो ये हमारा ये इंटरफेस दिख रहा है, इस इंटरफेस को हम लोग MS ऑफिस के इंटरफेस पे भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं पहले यहाँ पे लिख के इसको MS ऑफिस के इंटरफेस पे कन्वर्ट भी करूंगा कि जिसको MS ऑफिस आता है वो इसको MS ऑफिस की तरह भी सीख सकता है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा मेन्यू बार है। ये हमारा क्या है, ये हमारा है स्टैंडर्ड टूल बार। स्टैंडर्ड टूल बार है। और ये हमारा क्या है, फॉर्मेटिंग टूल बार। ये सब आप लोग याद करना है आप लोग को, क्योंकि ये स्टेप जो है एग्जाम में आता भी है, CCC में भी, O लेवल में आता है। और आप लोग को ये भी पता होगा जब हमने फाइल को सेव नहीं किया है तो लिब्रे ऑफिस में अनटाइटल्ड 1 करके आता है, और माइक्रोसॉफ्ट में जो है ऑफिस में डॉक्यूमेंट 1 नाम से आता है। तो ये दोनों डिफरेंस है, इसमें आप लोग ये भी ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ये सब कॉपी में आप लोग लिखते जाइए, साथ साथ नोट्स भी बनाते जाइए, जिससे आप लोग को बाद में जब आप लोग के एग्जाम के टाइम में आप लोग को आसानी रहे। ठीक है, तो मैंने पहला क्या बताया है, टाइटल बार। दूसरा क्या बताया है, मेन्यू बार। और तीसरा क्या बताया है, स्टैंडर्ड टूल बार। और चौथा क्या बताया मैंने आप लोग को, फॉर्मेटिंग बार। सबको समझ में आ गई। और इसके साथ साथ आपको ये भी लिख लेना है,
कितने इसमें मेन्यू होते हैं, ये भी एग्जाम में आता है कि अलग अलग हम लोग एक एक करके ऑप्शंस आप लोग को सिखाएंगे कि फाइल पहले सिखाएंगे, फिर एडिट सिखाएंगे, फिर व्यू सिखाएंगे, इसी तरह पूरा एक एक करके सिखाएंगे, जिससे आप लोग को सीक्वेंस वाइज सबको समझ में आ जाएगा कि कैसे हम लोग करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा वर्क एरिया है, इसको हम लोग वर्क एरिया बोलते हैं। और ये क्या है, साइड बार, ये हमारा साइड बार है, इसको हम लोग कंट्रोल प्लस F5 से ओपन कर सकते हैं, वो हमारी स्लाइड्स में इसका शॉर्टकट भी पड़ा हुआ है। ठीक है, और नीचे क्या है, ये जो आ रहा है ये हमारा स्टेटस बार है। ठीक है, ये हमारा क्या आ रहा है, स्टेटस बार। तो मैं फिर से जल्दी से रिकॉल कर देता हूं, पहला क्या है, टाइटल बार है, दूसरा क्या है हमारा यहाँ पे मेन्यू बार, तीसरा है स्टैंडर्ड टूल बार, और चौथा क्या है, फॉर्मेटिंग। अगर मैं अब इसको MS ऑफिस की तरह कन्वर्ट करना है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे कन्वर्ट करके दिखा भी देता हूं, जिससे आप लोग को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आए। देखिए यहाँ पे हम लोग को व्यू टैब में जाना है, व्यू टैब में जाने के बाद हम लोग को यूजर इंटरफेस पे क्लिक करना है, यूजर इंटरफेस पे क्लिक करने के बाद हमको ये टैब पे क्लिक करना है, टैब पे क्लिक करने के बाद अप्लाई टू ऑल कर देंगे तो ये सब पे अप्लाई हो जाएगा, राइटर पे भी अप्लाई हो जाएगा, कैल्क पे भी अप्लाई हो जाएगा, इंप्रेस पे भी अप्लाई हो जाएगा, हर जगह अप्लाई हो जाएगा। तो हमको सिर्फ अभी राइटर पे अप्लाई करना है, हम लोग राइटर पे इसको अप्लाई कर देते हैं, क्लिक कर दिया। अब देखिए यहाँ पे ये टैब की फॉर्म में आने लग गया, ऐसे ही हमारा MS ऑफिस होता है, देख रहे हैं आप लोग। तो इसी तरह तो हम लोग इसको भी MS ऑफिस की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और सीख भी सकते हैं, जिसको MS ऑफिस आता है, लिब्रे ऑफिस उसके लिए भी आसान हो जाएगा। तो हम लोग इसको वापस अपने फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। कन्वर्ट कैसे करेंगे, कन्वर्ट करने के लिए हम लोग इस पे ये 3 एरो पे कोने में क्लिक करेंगे एकदम, यहाँ पे हमारा यहाँ पे आएगा यूजर इंटरफेस, इस यूजर इंटरफेस पे क्लिक करने के बाद स्टैंडर्ड टूल बार पे जाएंगे, क्लिक करेंगे और यहाँ वापस से हम लोग अप्लाई टू राइटर पे क्लिक कर देंगे, तो हमारा जिस फॉर्म में पहले था उस फॉर्म में आ गया। आई होप कि बच्चों आप लोग को यहाँ तक समझ में ठीक से आ रहा होगा। ठीक है, तो हम लोग आगे बात करते हैं, फिर अपनी स्लाइड्स में वापस चले जाते हैं और स्लाइड्स में यही चीज है जो मैंने अभी आपको बताई है। ठीक है, तो क्या है स्लाइड्स में, पहला है टाइटल बार, मैंने आपको अभी दिखाया है। मेन्यू बार कहां से आता है, स्टैंडर्ड एंड फॉर्मेटिंग टूल बार कहां से आता है, और मैंने आपको साइड बार भी दिखाया था। इसका शॉर्टकट कैसे आएगा, ये शॉर्टकट एग्जाम में आता भी है, ये शॉर्टकट एग्जाम में कई बार 3-4 बार O लेवल के पेपर में भी पूछा गया है और SSC के पेपर में भी पूछा गया। कंट्रोल प्लस F5 से हम लोग शॉर्ट साइड बार हम लोग देख सकते हैं। साइड मैंने आप लोग को वो लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर में हम लोग आपको दिखाया भी है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या है कि राइटर में हम लोग क्या क्या काम करेंगे, ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन है, बेसिक इंफॉर्मेशन को देख राइटर में क्या क्या काम करेंगे। हम लोग पेज सेटअप करेंगे, तो मतलब पेज किस फॉर्म में पेज रहे, किधर से मार्जिन सेट करेंगे, उसका लेआउट कैसा रहेगा, सब हम लोग डिटेल में पूरे एक एक टैब के अलग अलग एक मेन्यू सीखेंगे। बेसिकली यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में सिखा रहे हैं कि हम लोग क्या क्या इसमें जानेंगे। ठीक है, डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग कैसे कलर्ड ऐड करेंगे, सेंटर कैसे लाएंगे, टैब कैसे करेंगे, सारी चीजें हम लोग उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। मेल मर्ज क्या है, मेल मर्ज भी हम लोग एक ही अपने डॉक्यूमेंट को मल्टीपल लोगों को कैसे भेजें, अगर हमारे पास डिफरेंट ईमेल एड्रेस है या भी उसके पास फोन नंबर है, कैसे करेंगे, इस पे भी हम लोग आगे बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में क्या करेंगे, हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं, मार्कशीट को ऑटोमेटिक कर सकते हैं, मल्टीपल काम कर सकते हैं, ये भी हम लोग दिखाएंगे आपको। ग्रिड सिस्टम उसमें होता है, इसमें हम लोग कॉलम और रो वाइज होता है, सब हम लोग आगे बात करेंगे। सेल्फ फॉर्मूला लगा सकते हैं इसमें। फंक्शन विजार्ड होता है, फंक्शन विजार्ड को कैसे हम लोग ओपन करेंगे, इसका भी शॉर्टकट आप लोग अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। अभी वैसे तो हम लोग अलग से इसको सिखाएंगे, तो फिर भी आप लोग अभी लिख सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल प्लस F2 से हम लोग फंक्शन विजार्ड को ओपन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, सबको पढ़ने में अच्छा लग रहा है, तो देखते रहिए। लिब्रे ऑफिस इंप्रेस, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस क्या है, हम लोग इसमें क्या करते हैं, ये हमारा बेसिकली पावर पॉइंट है, पावर पॉइंट का नाम यहाँ पे लिब्रे ऑफिस में इंप्रेस। ठीक है, तो स्लाइड मास्टर्स, स्लाइड बना सकते हैं, उसको हम लोग हैंडल कर सकते हैं मास्टर की फॉर्म में, मास्टर लेआउट की फॉर्म बना के उसको लेआउट भी कर सकते हैं, हम लोग अरेंज कर सकते हैं, और कस्टम एनिमेशन भी हम लोग एक ही इंडिविजुअल स्लाइड्स में हम लोग अलग अलग एनिमेशन भी लगा सकते हैं, प्रॉपर तरीके से लगाना भी सिखाएंगे आगे। अभी तो हम लोग फिलहाल राइटर से स्टार्ट किया है, तो आप लोग राइटर की ये पहली वीडियो है और इंट्रोडक्शन वीडियो भी है, तो आप लोग बने रहिए, जुड़े रहिए। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट, ये बहुत ही बेसिक शॉर्टकट है, लेकिन ये एग्जाम में आता है। ठीक है, तो आप सारे बच्चे इसको लिख लीजिए कॉपी में। क्या है, अगर हमको एक नई फाइल ओपन करनी है तो कंट्रोल प्लस N दबाएंगे, कंट्रोल प्लस N दबाएंगे। देखिए मैं यहां पे दबा के दिखा भी दे रहा हूं,
ये आ रहा है पहला, कंट्रोल प्लस एन दबाएंगे तो यहाँ पे रुक जाइए एक सेकंड, कंट्रोल प्लस एन दबाएंगे, देखिए यहाँ पे 2 आ गया टैब, देखो 2 टैब खुला हुआ है, इसका मतलब यहाँ से कंट्रोल प्लस एन दबाने से यहाँ से भी दिख रहा है हमको अनटाइटल्ड 2 भी दिख रहा है, ठीक है, इसका मतलब हमने दूसरी खुल गई है। तो हम लोग इससे हम लोग शॉर्टकट भी हम लोग यहाँ से दूसरी विंडो भी हम लोग ओपन कर सकते हैं। अगर हमने कोई फाइल को ऑलरेडी सेव किया हुआ है अपने डेस्कटॉप पे या यहाँ और कहीं स्पेस पे, तो हम लोग उसको ओपन भी कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस ओ से ओपन कर सकते हैं। अगर हमने फर्स्ट टाइम कोई फाइल को बनाई है तो फाइल को हम लोग कंट्रोल एस दबा के भी सेव कर सकते हैं, और अगर हमने फाइल को फर्स्ट टाइम सेव कर रहे हैं तो सेव एज करके हम लोग उस फाइल का नाम भी चेंज कर सकते हैं। अगर फर्स्ट टाइम वो फाइल हमारी है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस भी दबा सकते हैं, सेव एज पे क्लिक कर सकते हैं, इससे हमारा डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, उस फाइल के नाम को या एक्सटेंशन को हम लोग चेंज कर सकते हैं, प्लस हम लोग फाइल को सेव भी कर सकते हैं। अगर रेगुलर हम लोग फाइल पे कुछ काम कर रहे हैं तो कंट्रोल एस दबा के हम लोग फाइल को सेव भी कर सकते हैं, ठीक है। और कंट्रोल प्लस ओ से ये ऑप्शन कहां पे आता है, अभी मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूं। प्रिंट, अगर हमको प्रिंट निकालना है तो सीधा उस पेज से पहुंच जाएगा। अगर हमको देखना है कि कोई चीज हमारी प्रिंट प्रीव्यू में कोई चीज कट तो नहीं रही है साइड में, तो उसका शॉर्टकट भी हम लोग को देखना है, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ क्या है, प्रिंट प्रीव्यू है, और कंट्रोल पी क्या है, हम लोग प्रिंट निकाल सकते हैं। और डायरेक्ट फॉर्मेटिंग क्या है, कंट्रोल प्लस एम, ये भी शॉर्टकट, इसको मैं करके दिखाऊंगा, सारी चीजें करके दिखाऊंगा। और हेल्प क्या है, इसको भी हम लोग F1 दबा के प्रेस कर, एक बार मैं शॉर्ट में जल्दी से दिखा देता हूं जिससे आप लोग को थोड़ा समझ में आ जाए। देखिए यहाँ पे फाइल में जाने के बाद ये ओपन वाला आ रहा है, कंट्रोल प्लस ओ, ये सारे बच्चों को याद करना है। कंट्रोल प्लस एस क्या है, ये कंट्रोल प्लस एस से हम लोग फाइल को सेव कर सकते हैं। ये सारे आप लोग लिखते रहिए, अभी मैं ये सारा कुछ करके दिखाऊंगा, तो आप लोग बने रहिए पुणे स्टूडेंट मैनेजमेंट के साथ, ठीक है। सेव एज, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस, शॉर्टकट आपको लिख लेना है। प्रिंट प्रीव्यू क्या है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ, और कंट्रोल पी क्या है, प्रिंट कर सकते हैं। अगर लिब्रे ऑफिस को हमको बंद भी करना है तो यहां से हम लोग कंट्रोल प्लस क्यू दबा के लिब्रे ऑफिस को बंद भी कर सकते हैं, ये भी शॉर्टकट अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। और जो फॉर्मेटिंग वाला भी आपने देखा था कंट्रोल प्लस एम, वो यहां पे दिख रहा है, ये देखिए आ रहा है कंट्रोल क्लोन फॉर्मेटिंग, ये वाला है, यहां पे आ रहा होगा, ये देखिए इसमें यहां से नहीं आ रहा, तुम लोग साइड पे चले जा रहे हैं, यहां पे देखिए ये ऑप्शन यहां पे आ रहा है, ठीक है। इसको मैं जब ये वाला टैब सिखाऊंगा तो आप लोग को बता दूंगा, जो भी फॉर्मेटिंग यहाँ पे हुई है उस फॉर्मेटिंग को एक साथ पूरी रिमूव करने के लिए हम लोग क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग, इसका शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल प्लस एम यूज करके हम लोग इसको कर सकते हैं। सब बच्चों को समझ में आ रहा है तो प्रॉपर तरीके से देखिए, और कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, कुछ भी अगर कुछ भी लग रहा है कि हाँ अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक करिए, और नहीं तो कमेंट बॉक्स में इसको कमेंट डालिए अगर अच्छा लग रहा है आपको, ठीक है। और कुछ अपडेट भी आप लोग दे सकते हैं। वापस चलते अपनी क्लास पे, तो आई होप कि ये हमारे शॉर्टकट सबको समझ में आ गए होंगे। शॉर्टकट हम लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, प्रॉपर कॉपी बनाइए इसकी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन आज हम लोग कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे देखिए प्लीज लास्ट में भी देखिएगा, कांटेक्ट करने के लिए अगर ऑफलाइन की अगर क्लासेस, ऑनलाइन भी क्लासेस करना है तो कांटेक्ट करिए। यहाँ पे ये नंबर दिया गया है, ये हमारी संस्था का नंबर है, जो हमारे डायरेक्टर सर का नंबर है, इस पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं ऑफिस में। और जो प्रयागराज से बच्चे जो देख रहे हैं वो यहाँ पे हमारे ऑफलाइन संस्था में आके, और यहाँ से भी ऑफलाइन क्लासेस भी हमारी रेगुलर चल रही है, उसमें जुड़ सकते हैं और ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं। और प्लस यहाँ पे हमारी देखिए PIM इलाहाबाद, अगर आप PIM इलाहाबाद अगर यूट्यूब पे सर्च करते हैं, PIM इलाहाबाद अगर यूट्यूब पे सर्च करते हैं तो सीधा आप लोग जो है हमारे पेज पे चले जाएंगे, वहां से लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जब सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी जो भी नेक्स्ट वीडियो है वो आपको ऑटोमेटिक उसका नोटिफिकेशन मिलेगा आपको मोबाइल के अंदर, जिससे आप लोग जब भी आएगी वो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। प्लस इंस्टाग्राम पे भी हमारा जो पेज है PIM प्रयागराज के नाम से है, उसको भी आप लोग फॉलो करिए, वहां पे भी रेगुलर हमको अपनी वीडियोस को, रील्स को डालेंगे, वहां पे भी देखिए, लाइक करिए और आप लोग जुड़े रहिए। आई होप कि क्लास में आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय, थैंक यू।